नमस्ते फ्रेंड। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा अपने भारत के ऐतिहासिक गौरव को। जब लोग हमें कहते थे, हमारे देश को कहते थे कि भारत सोने की चिड़िया है, उसका मतलब ये था कि वास्तव में भारत का जीडीपी उस जमाने में बहुत ज्यादा हुआ करता था। जबकि उस जमाने में वैमनस्य नहीं था। आज कहा जाता है कि भारत का एजुकेशन शिक्षा पद्धति बहुत एडवांस है, 98 99% तक एजुकेशन हो गया है। मगर दोस्तों, मुझे तो वह लगता है कि वह काल हमारा सबसे समृद्ध काल था। आज हम किस पैटर्न में पढ़ रहे हैं, कौन-सा पैटर्न पढ़ाया जा रहा है, ये मेरे समझ से परे है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आज से 70-80 साल पहले या 100 साल पहले या 200 साल पहले हमारे देश में इस तरह का वैचारिक मतभेद नहीं था। लोग अपने-अपने संप्रदाय में रहते थे, जिनसे जो हो पाता था करते थे, मगर किसी के पीछे नहीं पड़ते थे। कोई जातीय राजनीति नहीं थी। हाँ, एक राजा हुआ करते थे और राजा के अधीन सारी जनता हुआ करती थी। मगर वहाँ कभी ऐसा नहीं होता था कि कोई किसी पे कत्लेआम कर रहा है, किसी पे जुल्म कर रहा है। मैं बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा, मगर मैं आपको दिखाना बताना चाहूँगा, क्या पिछले 100 साल में हमारी एकता कमज़ोर हुई है? हमारे विचारों में धर्म का प्रवेश हुआ है? हम जातीय समीकरण से बाहर निकल पाए हैं? नहीं निकल पाए हैं। जातीय समीकरण तभी भी थी और अब भी है। जातीय उन्मूलन के लिए बहुत प्रयास किए गए, मगर सफलता नहीं मिली और अभी उसमें एक नया प्रवेश हो गया है, धार्मिक। धार्मिक से अर्थात आप समझ गए होंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और इन सबों में कभी कोई बैर नहीं था, मगर राजवाड़ा खत्म होने के साथ ही समाज के कुछ प्रबुद्ध लोगों को राज करने का चस्का लग गया कि हम सर्वोच्च कैसे रहें, और अपनी सर्वोच्चता दिखाने के लिए लोगों को गुमराह किए। चाहे वो हिंदू संगठन हो, मुस्लिम संगठन हो, या यही मुख्य रूप से दो आते हैं। ये सभी सिर्फ आपकी भावनाओं से खेलते हैं और आपको लड़ाकर अपना वर्चस्व कायम रखते हैं। इसके आगे कुछ नहीं है। दोस्तों, याद कीजिए, जब देश गुलाम था, क्या इस तरह का जातीय उन्माद होता था? देश की आज़ादी क्या सिर्फ हिंदू से मिल गई या मुसलमान से मिल गई? इसमें सभी का सहयोग था। कोई जातीय उन्माद नहीं था। उस वक़्त में एक था, भारत एक है। और उसी दौरान ही कुछ जो कि राजलोलुप थे, जो चाहते थे कि सत्ता का चाबी मेरे हाथ में हो, क्योंकि वे अंग्रेज का शासन देख चुके थे। उन्हें इसका आनंद प्राप्त हो चुका था। वो समझते थे कि शासन करने में कितना मज़ा आता है, और वैसे ही लोगों ने ही भारत को 2 भागों में विभाजित कर दिया। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं किसी पे दोषारोपण कर रहा हूँ, मगर मैं ये जानना चाह रहा हूँ और मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि दोस्तों, आज से पहले जब कभी कोई जातीय विभेद नहीं था, तो देश की आज़ादी के बाद क्यों हिंदू-मुस्लिम हो गए? और आज जबकि लिटरेसी हमारी बहुत कमज़ोर थी, आज हमारी लिटरेसी 90% के लगभग पहुँच चुकी है, कहीं-कहीं तो 99% भी है। उसके बावजूद भी हम धर्म की आड़ में लड़ रहे हैं, लड़ा रहे हैं, जबकि हमारे साथ के दूसरे देश जो आज़ाद हुए, वहाँ आप ध्यान देंगे, ना मंदिर बनाए जाते हैं, ना मस्जिद बनाए जाते हैं, ना गिरजा बनाए जाते हैं, ना गुरुद्वारा बनाए जाते हैं। कहने को तो सिर्फ़ 2 ही हैं, क्रिश्चियन और मुस्लिम, 2 ही की संख्या ज़्यादा है, मगर उनके देशों में इस तरह की परंपरा नहीं है। वे
अपने देश में विकास का कार्य में आगे निकल रहे हैं और हमसे कई गुना आगे निकल रहे हैं। मगर हमारे यहाँ राजनेता हमें आपके हमारे आपके मन से खेलते हैं, हमारी आपकी भावनाओं से खेलते हैं और आपको धार्मिक विद्वेष से फँसा देते हैं। कभी कोई मुद्दा लेके, कभी कोई मुद्दा लेके, जो कि मेरे हिसाब से अनुचित है। होना ये चाहिए कि पिछले 75 साल में जब चाइना आगे निकल गया, जापान आगे निकल गया, हम भी आगे हैं, मगर क्या उनकी अपेक्षा है? ये मंथन की ज़रूरत है, ये विचार करने की ज़रूरत है। दोस्तों, वीडियो तो बहुत लंबा बनेगा, मगर मैं पार्ट 2 भी इसका लाऊँगा और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।